हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे एनटीपीसी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, आपके 5 जून से लेके जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं, सभी के को क्वेश्चन को करेंगे। ये वीडियो पार्ट-पार्ट में आएगी। अगर आप 12th लेवल पे भी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको कराऊँगा। साथ में उसके संबंधी एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये पूछा गया था, आपके एग्जाम में याद में रखेंगे 1995 में हुई। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे डब्ल्यूटीओ ने 1948 से कार्यरत जीएटीटी यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, याद में रखेंगे। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना है। किसका? विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1995 में। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो याद में रखेंगे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला बताइए? निहोन हिडाक्यो को मिला। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यह पुरस्कार उन्हें परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयासों और गवाहों की गवाही के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए दिया गया, यानी कि क्या बोलेंगे हम, शांति पुरस्कार, है ना। और जो कि यह पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। याद में रखेंगे कौन सा पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार? नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, और शांति पुरस्कार हर साल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य नोबेल जो कि है स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है ना, चलो अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? याद में रखेंगे कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से लड़े थे और वे जगदीशपुर यानी कि बिहार के राजा भी थे। ठीक है, याद में रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का मौर्य का धर्म पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि है किस धर्म से संबंधित है करके। याद रखेंगे जैन धर्म से संबंध है इनका। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में तप किया। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना, आपके लिए काफी मजा आएगा, आपको देखना। ठीक है, अगला है आपका, तीरंदाजी विश्व कप 2025 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में भारत की विजेता जोड़ी कौन रही? किसमें? तीरंदाजी में। ठीक है, तो तीरंदाजी में जो कि है कौन रही विजेता जोड़ी? जो कि ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम। ठीक है, ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम थी जिन्होंने कंपाउंडर मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह जोड़ी अर्बन डेल में आयोजित विश्व कप के पहले चरण में विजेता रही। ठीक है, भारत तीरंदाजी में दुनिया के शीर्ष देशों में एक बनता जा रहा है। दीपिका कुमारी और अतनु दास प्रमुख नाम है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। किससे संबंधित है ये? तीरंदाजी से संबंधित। ठीक है, चलो अगला है, जिला स्तरीय परिषद से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला स्तरीय पर पंचायत राज की सर्वोच्च संस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? जिला परिषद कहलाएगी। पता होना चाहिए आपको। पंचायत राज 3 स्तरों में कार्य करता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, यह संविधान की 73वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थापित किया गया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट ही आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, तो पूरा देखना वीडियो को, जितना भी पार्ट में आएगा सबको देख लेना। अगर आप 12th लेवल की भी तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपका आधा काम यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रभावी राजस्व घाटा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है करके। तो यह एक राजस्व घाटा है जिसमें अनुदान के पूंजीगत घटक को घटा दिया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद में रखेंगे, इसे भारत के बजट 2011-12 में पहली बार पेश किया गया। इससे सरकार के असली राजस्व घाटे का आकलन होता है। किससे आकलन होता है भाई? प्रभावी राजस्व घाटे से। ठीक है ना, ये सभी प्रश्न आपके 10 जून वाले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, याद में रखेंगे। अगला है, रामसर पुरस्कार 2025 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि रामसर पुरस्कार जो कि है 2025 में किसे मिला? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला, याद रखेंगे। और 2025 रामसर पुरस्कार वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में दिया जाता है। किसमें? वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में दिया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार आंध्र भूमि, विशेष रूप से चेन्नई की पल्लीकरनई दलदल के संरक्षण में उनके समर्पण के लिए दिया जाता है। ठीक है ना,
और रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है करके, याद में रखेंगे मछली पालन और झींगा उत्पादन से संबंधित है आपका। मछली पालन और झींगा उत्पादन से संबंधित है आपका क्या, नीली क्रांति। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि इस क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी और डॉक्टर ए वाई लूकर को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर ए वाई लूकर को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2025 है ना, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि मार्च 2025 तक क्या हुआ था कि 7.72 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे थे। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, कि कितने क्रेडिट कार्ड क्या कहते हैं वितरित किए गए थे 2025 तक, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो याद में रखेंगे मार्च 2025 तक 7.72 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे थे, जिन पर 10.05 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया था। ठीक है, 31 दिसंबर 2004 तक 7.72 करोड़ किसानों को ऑपरेटिव केसीसी के तहत 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे ऋण के रूप में। ठीक है, कितने दिए गए थे, 10.05 लाख रुपए। 31 मार्च 2024 तक 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट खाते संचालित हो रहे थे और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया था। तो ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो हल्के में मत लेना, थोड़ा डाटा जो कि मैंने बताया आपको वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत जो कि 1998 में हुई थी और इससे किसानों को अल्पकालिक ऋण आसानी से मिलता है। ठीक है, चलो अगला है, चार बाग शैली की वास्तुकला से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि चार बाग शैली का उदाहरण क्या है करके, याद में रखेंगे हुमायूं का मकबरा और ताजमहल, यही क्या है इसकी शैली है, चार बाग। ठीक है, और क्या याद रखोगे कि यह शैली फारसी उद्यान प्रणाली से प्रेरित है, कि इसमें बाग को चारों भागों में विभाजित किया जाता है। क्या बोलेंगे, बाग को चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हुमायूं का मकबरा और ताजमहल इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा आपको, और अप्रोप्रिएट बता रहा हूँ आपके लिए, है ना। आपके 12th लेवल एग्जाम अभी होगा और आप जितना आपका एग्जाम बचा हुआ है एनटीपीसी का, उसके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, साथ साथ रेलवे ग्रुप डी वालों भी देखो इसको, मजा आएगा। अगला पूछा गया था कि भारत में जनजाति संख्या 2011 से संबंधित पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी प्रमुख जनजाति राज्य हैं, लेकिन आपका मध्य प्रदेश जो कि प्रमुख है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनजातीय है। ठीक है, ये भी आप याद में रखेंगे। अगला है, डीएनए में कौन से बंधक होते हैं, यानी कि डीएनए की दो चेन किस प्रकार के बंध से जुड़ी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखेंगे हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक द्वारा खोजी की गई है। किसने खोजी है भाई, वाटसन और क्रिक ने खोजी है किसको, डीएनए को। और ए टी में 2 हाइड्रोजन बंध और जी सी में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एम्पिरिकल और मोलिक्यूलर का सूत्र पूछा गया था। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि प्रश्न ये रहा था इसका कि यह एम्पिरिकल सूत्र CH2 है ना, CH2 और आणविक भार 56 है। तो मोलिक्यूलर सूत्र ये पूछा गया था। तो याद यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके साइंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है,